हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो छोटी सी दो अपडेट हैं आपकी जॉब्स के रिगार्डिंग। पहली अपडेट जो है वो सूत्रों से पता चली है, दूसरी अपडेट आपकी ये है। अच्छा देखो, पहले बता दूं मैं आपको, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है आपको पता है जनरली वो वैकेंसीज रिलीज़ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आज हमारे जो मित्र हैं उनके मतलब थ्रू हमको एक मैसेज मिला है और उस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट है, जो कोर कमेटी है इनकी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये मैनेजमेंट लोग से मिली और इन्होंने बोला कि जो है हमको क्लर्क का रिक्रूटमेंट करवाना है। तो आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैनेजमेंट है, इट अप्रूव्ड एंड सबमिटेड द इंडेंट फॉर 1000 क्लर्क्स टू IBPS। ठीक है, अब किसने भेजा है क्या भेजा वो ऑब्वियसली नहीं बता सकता, लेकिन ये मैसेज आपके यूनियन के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपका IPS क्लर्क में 1000 वैकेंसीज रिपोर्ट कर दे, ऐसा चांसेस है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन 9 अब चूंकि हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, चलो मैं आपको बता दिया, इट्स जस्ट अ न्यूज़ जो मुझे पता चली थी। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, फ़ायदा ये होगा अगर रिजल्ट से पहले मेरे ख्याल से हो जाए तो आई थिंक सो कि कट ऑफ में भी उसका अंतर देखने को मिल जाएगा। नहीं भी होता है तो तब भी चलो आगे जाके जो आपके सिलेक्शन है चांसेस के वो भी अच्छे हो जाएंगे अगर होता है तो। एंड फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है जो कि कभी नहीं करता, अगर कर दिया तो धन्य हो बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकंड अपडेट पे आपके आते हैं एंड दैट इज रिगार्डिंग NRS-CET। आप में से कई लोग पूछ रहे थे भैया NRS-CET है क्या, क्या होता है। देखो ये 2 साल से लगभग ये बारिश चल रही है, इसके बाद हमने आपको बताया था डिटेल में, वीडियो पहले बनाया था लास्ट ईयर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जब गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था तो उनका मोटिव ये था कि हमको ये करवाना है। तो बस अब ये क्या है, उनके बैकएंड में ये काम चल रहा है। फिलहाल लास्ट ईयर उन्होंने यही बोला था, लेकिन अब सच में काम चल रहा है, पेपर में ये चीज़ आई है और शायद नेक्स्ट ईयर तक। इन्होंने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET होगा और शुरुआत के अगले साल के शुरुआत के मई जून में स्नातक स्तर पर CET हो सकती है। तो अगर आपका होता है भी तो अगले साल तक होगा। वैसे भी आपको ध्यान से हो, SSC ने अभी बीच में याद है कैलेंडर रिलीज़ किया था अपना SSC का 24 वाला, तो अगर वो होगा तो वो वैसे चलता ही रहेगा। तो जो मई जून लिखा भी है तो ये थोड़ा आपका लेट हो सकता है, पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात, अब होगा क्या, NRS-CET में क्या होगा, आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी की परीक्षा आपके साथ में होंगी। आपकी जो बॉडीज कंडक्ट करती हैं, 3 तरह के एग्जाम होते हैं जो आपके ग्रुप बी ग्रुप सी लेवल पे होते हैं। वो आपके होते हैं रेलवे के एग्जामिनेशन, एक आपके SSC के एग्जामिनेशन, एक आपके IBPS के एग्जामिनेशन, जो कि आपको नाम से पता चल रहा है कि बैंकिंग का होता है, ये SSC का होता है, ये रेलवे का होता है। ठीक है, अब होगा क्या, इन तीनों आपस में मिलके जो आपकी स्टार्टिंग की परीक्षाएं, जो आपके प्रिलिमिनरी परीक्षाएं हैं, उनका एग्जाम साथ में करवाएंगे। तो साथ में क्या है, वो एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके बाद अलग अलग बॉडीज़ जो है SSC, रेलवे और ये अपना IBPS, ये मेंस एग्जाम अपना अपना कंडक्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा इस पर कुछ अपना डिटेल अभी वो सब रिपोर्ट नहीं है, जो ये पेपर में पढ़ा है वो तो आप पढ़ ही लोगे, आपको दिखा गया होगा। मैं इस पेपर के हिसाब से क्या है आपको बता रहा हूँ। तो एक बात तो ये लिखी थी, दूसरा ये लिखा था जो CET का स्कोर आएगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये स्कोर जैसे गेट में होता ना, आपका स्कोर रहेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल में 2 बार परीक्षा होगी तो 2 बार रिक्रूटमेंट उसमें होगा। अच्छा, इनका मोटिव यही था, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि चूंकि हर साल जो है इतने पद आते थे और नोटिफिकेशन से लेकर चयन तक में 12-18 महीने लग जाते थे, इनको पता नहीं बैंकिंग में इतना नहीं लगता। ठीक है, और एक कॉमन टेस्ट से गैप कम होगा, मतलब चाह रहे हैं कि तीनों कॉमन टेस्ट हो जाए, उसके बाद ये लोग अपना मेंस करवा के अपना रिक्रूटमेंट जो है वो इंडिविजुअल करते रहेंगे। अच्छा, इसमें ग्रेजुएट होगा क्या, ये जो हो रहा है NRS-CET, ये 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल तीनों पे ही मतलब प्लानिंग की जा रही है। लेकिन वही बोल रहे हैं तीनों भी साथ में करवाना 1 साल के लिए संभव नहीं होगा, यहाँ बात लिखी हुई है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं अभी कि संख्या को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत बड़ी संख्या होगी, तो ग्रेजुएट लेवल सबसे पहले करके देखेंगे। सबसे पहले अगर होगा तो आपका ग्रेजुएट लेवल वाले जो एग्जामिनेशन है उन पर ही होगा। सिलेबस प्री का कॉमन है तो प्री का सिलेबस सबका सेम रहेगा। स्कोर आएगा वो मैंने बता दिया। अब कई लोग को जो कन्फ्यूज़न वो है कि भैया क्या क्या होगा, जो मेंस का होगा वो मैंने बता दिया आपको। कई लोग को ये कन्फ्यूजन है क्लर्क में, PO में, किस में होगा। तो जनरली देखो होता ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं शायद आपका जो IPS क्लर्क है वो SBI क्लर्क है, जितने भी आपके क्लर्क एग्जामिनेशन हैं, RRB क्लर्क वगैरह, वो इसमें अटेंड हो जाए। ठीक है, PO का भी कुछ आइडिया है नहीं, अगर PO हुआ भी तो देखो वैसे PO का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि PO को वैसे बोला जाता है PO कभी कभी देखो PO वैसे आपका ग्रेड A या ग्रेड B ग्रेड C इसमें किसी में आता नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बनता है। लेकिन बैंक के अंदर देखा जाए तो ग्रेड A पोस्ट होती है, तो उस हिसाब से शायद आपका PO इसमें ना आए, और अगर आता भी है तो देखते हैं आगे क्या होगा। जब पक्की कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई वो होगी, न्यूज़ होगी, तब तक मिलेगी। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करते रहिए, तो अगले 7-8 महीनों तक, 9-10 महीनों तक आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं 2024 में आपको पेपर देना है तो क्या हमको सर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। 2024 में अगर आप पेपर दे रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 2024 में जब आपको कुछ होना वाला होगा 2-3 महीने पहले ही सिलेबस आ जाएगा। प्री का सिलेबस ये जान के रखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आना ही आना है, वो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको पता है हर जगह यही आता है। रही बात एक्स्ट्रा अगर कुछ आपका हुआ, ये 3 तो आना ही आना है।
हुआ तो आपका वो स्टैटिक जीके वाली चीज़ आएगा, वो आप बैंकिंग में कभी करते हो, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो बैंकिंग वाले, जो एसएससी वाले हैं, आपको बैंक की थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी, तो वो आपको प्री का है, चलो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेंस तो सबका अलग अलग वैसा भी ऐसे भी होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा न्यूज़ था, अभी टेंशन लेने की अगले 7-8 महीने जरूरत नहीं है। जून जुलाई के बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले 2 साल से न्यूज़ देख रहा हूँ, जब तक कुछ आ जाए कंफर्म तब तक मत समझना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।